और चलिए सीधे रुक करते हैं बड़ी खबर का। बुलेटिन की शुरुआत भी करते हैं इसी बड़ी खबर से, और बड़ी खबर है रांची से, जहां जेपीएससी सहायक अभियंता परीक्षा रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। और खबर है कि जेपीएससी सहायक अभियंता परीक्षा रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया है और कल से यह परीक्षा होने वाली थी। 22 से 24 जनवरी तक इस परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। हम आपको बताएं कि सिविल इंजीनियर के 542 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 92 पद के लिए विज्ञापन था। 2019 के बाद निकले इस विज्ञापन में सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ भी मिलने की बात कही गई है। प्रार्थी रंजीत कुमार शाह ने दाखिल की थी याचिका और जेपीएससी को फिर से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सिविल इंजीनियर और भुवन हमारे साथ फोन लाइन पर अपडेट के लिए सीधे जुड़ते हैं। भुवन, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? भुवन, इसको लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी रंजीत कुमार शाह की तरफ से। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि 23 फरवरी 2019 को राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण हैं उनके लिए 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया था, और इसके तहत नियुक्ति प्रक्रिया उसके बाद जो शुरू होती है तो उसमें आरक्षण का लाभ 10% सवर्णों को मिलेगा। लेकिन जो ये वैकेंसी जो आई थी जेपीएससी के द्वारा वो 2015 और 16 की वैकेंसी थी, और इस नियुक्ति प्रक्रिया में ये वैकेंसी शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए रीट याचिका दाखिल की गई थी झारखंड हाईकोर्ट में, और झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि जेपीएससी फिर से विज्ञापन निकाले और आवेदन करने का मौका लोगों को दे, और जो कल से जो परीक्षा जो आयोजित होने वाली थी मुख्य परीक्षा, उसको जेपीएससी ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उसे स्थगित कर दिया है। और कहीं न कहीं झारखंड हाईकोर्ट के जो ये फैसले आए हैं उसके बाद जो मुख्य परीक्षा में जो शामिल होने वाले थे सहायक अभियंता की जो नियुक्ति परीक्षा होने वाली थी कल से, वो स्थगित हो गई है। और जो हजारों स्टूडेंट इसमें पीटी के बाद जो सफल होकर के मुख्य इस पूरे मामले से जुड़े हुए भुवन, इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो प्रतिक्रियाएं, जो रिएक्शन, जो बयान सामने आए हैं, सबसे पहले हम उसे स्क्रीन पर रखते हैं। वो 19 के बाद के, जब चूंकि 2019 में यह लागू हुआ था, तो 2019 के बाद के होने वाली नियुक्तियों में इसका लाभ मिलना चाहिए, ना कि उससे पहले के विज्ञापनों में उसका लाभ मिले। इसके लिए रंजीत कुमार शाह के द्वारा एक झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इसमें फैसला सुना दिया है और कहा है कि 2019 के बाद के ही मामलों में आरक्षण का लाभ मिल सकता है। और उपेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, परीक्षा तो रद्द हो गई, अब फिर से विज्ञापन निकलेगा, और क्या इससे जुड़ी हुई जानकारियां हैं? देखिए विवेक, बिल्कुल कह सकते हैं कि जेपीएससी का नाता रहा है हमेशा से कहीं ना कहीं विवादों में, और ये जो मामला है जिस पर आज फैसला आया है झारखंड उच्च न्यायालय का, उस पर हमने कोशिश की कि महाधिवक्ता की राय लेते हैं कि महाधिवक्ता बताएं कि जो ये फैसला आया है उसके बाद सरकार का क्या फैसला होगा, क्या सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, या फिर जो जेपीएससी का जो ये फैसला है हाईकोर्ट का, उस पर क्या आगे का होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी फैसले को मैंने पढ़ा नहीं है, सर्वोच्च जो फैसला आज उच्च न्यायालय का आया है उसको पहले गहन अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही कल बताएंगे कि इस पर आगे सरकार का रुख क्या होता है। विवेक, चलिए, इसमें एक बात कही गई है कि 2019 के बाद निकले विज्ञापन में ही सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये एक बड़ी बाधा थी, बड़ी चुनौती थी, और ये तभी संभव हो सकता था जब नई नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से बहाल किया जाए, यानी कि एक बार फिर से विज्ञापन सामने आए और फिर से एप्लीकेशन को लिया जाए। उपेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवेक, जो फैसला आया है उसमें कहीं ना कहीं जो झारखंड उच्च न्यायालय है उन दोनों अधिवक्ताओं ने सरकार की ओर से अपने पक्ष रखा गया, जेपीएससी की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया है, और जो पिटिशनर थे उनकी तरफ से भी पक्ष रखा गया है। लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और उसके बाद स्थगित कर दिया गया है, उसके बाद सरकार का क्या रुख होगा वो कल तब पता चलेगा जब महाधिवक्ता पूरे फैसले को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इस पर आगे सरकार क्या रुख क्या होगा।
मोहम्मद और उपेंद्र, दोनों आपका बहुत बहुत स्वागत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेपीएससी सहायक अभियंता परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। स्पष्ट तौर पर इस खबर को प्राथमिकता के तौर पर हम दिखा रहे हैं। और यह परीक्षा कल से होने वाली थी। तारीख होती 22 से 24 जनवरी की, जिसमें यह परीक्षा होती, लेकिन यह परीक्षा रद्द कर दी गई, नहीं होगी। और इसके अंतर्गत सिविल इंजीनियर के 542 पद के लिए विज्ञापन निकला था, मैकेनिकल इंजीनियर के 92 पद के लिए विज्ञापन निकला था। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि 2019 के बाद निकले विज्ञापन में सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि रंजीत कुमार, जो कि प्रार्थी थे, जिन्होंने दाखिल की थी याचिका, जेपीएससी को फिर से विज्ञापन निकालने के लिए यह आदेश दिया गया। और यह आदेश है कि आप एक बार फिर विज्ञापन प्रकाशित कीजिए और एक बार फिर उन लोगों को मौका मिलेगा नए नियमावली के मुताबिक और नए कानून के मुताबिक। चलिए, रांची में सिटी बस सेवा के किराए में 1 फरवरी से बढ़ोतरी को लेकर रांची नगर निगम में एक प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। किराया बढ़ने से बस में सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों पर इसका सीधा असर होगा। रांची में सिटी बस सेवा और पार्किंग के शुल्क में बढ़ोतरी हो सकती है। निगम में एक प्रस्ताव आ सकता है जिसमें रांची के मुख्य मार्गों पर चलने वाली सिटी बसों के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सिटी बस के भाड़े में करीब 25 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में कचहरी चौक से मेन रोड होते हुए राजेंद्र चौक तक सिटी बस का भाड़ा है 5 रुपए, जिसे बढ़ाकर 10 रुपए तक किया जा सकता है। कचहरी चौक से लेकर वाया कांटा टोली होते हुए ध्रुवा गोल चक्कर का भाड़ा है 20 रुपए, जिसे 30 रुपए तक किया जा सकता है। किराए में बढ़ोतरी की खबर से यात्री हैरान है, क्योंकि निगम की बसों में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। जिस तरह से किराया बढ़ाया जा रहा है उस टाइप का बस में सुविधा भी नहीं है और आम जनता को भी इतना परेशानी हो गया कि कुछ है नहीं। अगर 1 किलोमीटर भी जा रहा है तो इतना भाड़ा बढ़ गया कि दिमाग खराब हो जा रहा है इंसान को। नगर निगम वाले सारे बस किराया बढ़ा दिए हैं, डबल ले रहे हैं अभी ये लोग, और कोई डिस्पेंसिंग नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं लोग। और इस सरकार रोक लगा रही है कोरोना में, ये सब ये लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। किराए के अलावा निगम पार्किंग शुल्क में भी बढ़ोतरी कर सकता है। अभी दोपहिया वाहन पार्किंग शुल्क 5 रुपए 3 घंटे का है, जिसे निगम बढ़ाकर 10 रुपए करने की तैयारी में है। वहीं 4 पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क प्रति 3 घंटे 20 रुपए है, जिसे निगम 30 रुपए कर सकता है। रांची नगर निगम के पास कुल 91 सिटी बसें हैं, जिनमें फिलहाल सिर्फ 51 बसें चलने की स्थिति में हैं। बाकी बसें अभी निगम के बकरी बाजार स्टोर रूम में सड़ रही हैं। ऐसे में निगम को पहले अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए, फिर किराए या फिर पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करनी चाहिए। यात्रियों का साफ तौर से यही कहना है कि बसों का परिचालन सुचारू हो और सुविधाएं बहाल की जाए, न कि किराए में इजाफा हो। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। तो एक तरफ निगम पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ रांची में पार्किंग स्पॉट न होने से लोग परेशान हैं। हालात तो ऐसे हैं कि पार्किंग में जगह न होने पर लोग गाड़ियों को सड़क पर लगाने को मजबूर हैं। तो ऐसे में रांची ट्रैफिक पुलिस उन गाड़ियों का चालान काट उन्हें दोहरी मार दे रहा है। रांची के कुछ प्रमुख जगहों का जायजा लिया ओम प्रकाश ने। पार्किंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, बावजूद नगर निगम जो है वो अब इसमें भी इजाफा करने आ रही है। इस वक्त देख सकते हैं कि ये व्यक्ति हैं जो काफ़ी देर से हम इनको देख रहे हैं कि ये पार्किंग के लिए जगह तलाश कर रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं पार्किंग स्पॉट जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, जिस वजह से इन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर से आपको देख रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, लेकिन पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। पार्किंग मिल रहा है लेकिन आगे पीछे हो रहा है गाड़ी। देख सकते हैं कि परेशानी जो है वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, बावजूद निगम जो है वो जो पार्किंग शुल्क है उसमें इजाफा कर रही है। मौजूद हैं हम रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स में, जहां पर देख सकते हैं रोड पर भी कई गाड़ियां जो हैं वो लगी हुई हैं। वजह जो है वो पार्किंग स्पॉट में जगह का ना होना है, जिस वजह से लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है और रोड पर लगाने को भी मजबूर हैं लोग। और यहाँ पर जो है परेशानी, इसकी वजह से जाम की समस्या भी आए दिन देखने को मिलती है। पार्किंग का स्पेस तो है बट गाड़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है रांची शहर में,
और गाड़ी लगाने को जगह नहीं मिल रही है और आदमी को हम लोग बोलते हैं कि गाड़ी आगे ले जाए, मगर उनका भी मजबूरी है, इसीलिए वो लोग गाड़ी रोड पर ही रखते हैं। जाम भी लगाता है, देख रहे कितना गाड़ी जाम लगा हुआ है। गाड़ी साइड करने बोलेंगे नहीं हो पाता, कर भी नहीं करता है। परेशानी तो है, क्या कीजिए। कुछ ये हाल है यहाँ पर लोगों का, जो कह रहे हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से सड़कों पर गाड़ी लगाने को मजबूर हैं। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां पर देख सकते हैं कि पार्किंग स्थल पूरी तरह से भरा हुआ और कई गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पार्किंग की भी जगह नहीं मिल रही है। फिलहाल पार्किंग के लिए आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल रहा है जगह। पार्किंग स्पॉट में कोई जगह नहीं है, जिस वजह से आम लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ चली हैं और ऊपर से निगम जो है वो पार्किंग शुल्क में भी इजाफा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पार्किंग स्थल हो या फिर कोई और इलाका, अमूमन रांची के तमाम सड़कों पर कुछ यही आलम नज़र आ रहा है। तो ऐसे में निगम को ज़रूरत होना चाहिए कि वो यहाँ पर पार्किंग स्पॉट की संख्या को बढ़ाए, उनकी जो स्थान है उसे बढ़ाए, न कि किराए में इजाफा करे। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। उधर रांची नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। नए भवन में करीब 3 महीने बाद आयोजित बैठक को पार्षदों के हंगामे की वजह से स्थगित करना पड़ा। 18 जनवरी को रांची नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया गया था और उसी वक्त एक घोषणा की गई थी कि नगर निगम परिषद की बैठक नए भवन में ही आयोजित की जाएगी। घोषणा के अनुसार निगम की बैठक शुरू भी हुई, लेकिन हंगामा शुरू हो गया। निगम पार्षद मेयर के सामने हंगामा करने लगे, जिसके बाद बैठक आधे घंटे के लिए टाल दिया गया। दरअसल वार्ड संख्या 28 के पार्षद ओम प्रकाश का आरोप था कि मेयर ने उनका अपमान किया है। पार्षद ने कहा कि नगर निगम परिषद की बैठक हर महीने होनी तय है, लेकिन बैठक नहीं हो रही थी। बोर्ड का बैठक हर महीना तक था, उस पर थोड़ा सा डिस्कस हुआ, तो जिसको बैठना बैठना चाहिए। अरे ये क्या तरीका भाई, आप भी जनता के लिए, रांची का भला के लिए बैठे, हम भी रांची का भला के लिए बैठे हैं, कोई अपने थोड़ी बैठे हुए हैं। जो हम बोले हर महीना बैठक होना चाहिए, तो पूरा बोर्ड का बेइज्जती कर दिए कि बैठना बैठना चाहिए। अरे आप बोलिए, आप मेयर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आपसे जब हम क्वेश्चन करेंगे जवाब दीजिएगा ना। इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा तो मेयर ने यह कहकर उनका अपमान किया कि जिसे बैठना है वो बैठे और जिसे नहीं बैठना है वो चले जाए। इसी बात को लेकर पार्षद भड़क गए और जमकर बवाल काटा। वहीं इस विवाद को लेकर मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि पार्षदों को एक्ट की जानकारी तक नहीं है। इतने पुराने पार्षद होने के बावजूद भी निगम का काम करने की जगह वो दूसरे पार्षदों को भड़काने का काम करते हैं। आइडिया नहीं है, एक्ट का जानकारी नहीं है, इतना पुराना चुन करके आने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो निगम का काम है, निगम के लिए काम करने की जगह पर निगम के लोगों को, यानी कि हमारा जितना भी जनप्रतिनिधि है या पार्षद है, उनको भड़काने का काम करने वाला ऐसे व्यक्ति जो कभी ना चलने देता है ना चलेगा। ये ऐसे लोगों को हम लोग भी ऐसे अनसुना करते हैं। इसलिए हमने बोला कि फालतू बिना मतलब का काम नहीं करना चाहिए। जो एजेंडा है, जो आपके अंदर में अन्याय का विषय अगर उठा है, आपको लगता है कि कुछ विषय लाना चाहिए, तो ऐसा विषय उठाना चाहिए जो काम होना चाहिए। निगम की बैठक में अगर इसी तरह हंगामा होता रहा तो जनता का काम कौन करेगा? जनता इन्हें हंगामे के लिए वोट देकर भेजती है या फिर काम करने के लिए। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। पाकुड़ से खबर है, जहां पुलिस ने विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने माल पहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र में कार्रवाई की है। चिंगड़ा वनपाड़ा से राजबांध के रास्ते पर बाइक से 775 पीस जिलेटिन जब्त की गई। वहीं पुलिस को देखकर आरोपी भागने में कामयाब रहे। ये बृहद मात्रा में लगभग 775 पीस हाई एक्सप्लोसिव जेल, न्यू जेल बरामद हुआ है, जो सिंगरडा की ओर से राजबांध की तरफ लाया जा रहा था। संभवतः इसका इस्तेमाल पत्थर क्वेरिंग में लोग करता, लेकिन ये इलीगल है। हो सकता है बंगाल में चुनाव होने की संभावना है निकट भविष्य में, उसमें इसका इस्तेमाल कहीं गलत नियत से तो नहीं किया जा सकता था, और कहीं भी इसका इस्तेमाल उग्रवादी को भी दे सकता था।
इधर जमशेदपुर में संपत्ति विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमशेदपुर में गुलमुरी थाना क्षेत्र के स्लैग रोड नेहरू कॉलोनी की घटना है, जहां संपत्ति विवाद को लेकर भाई और बहनों में जमकर मारपीट हुई। भाई ने अपनी 4 बहनों पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए सीताराम डेरा के युवकों के साथ मिलकर मारपीट की। वहीं बहनों का आरोप है कि पिता की ओर से मिले घर को हथियाने की कोशिश में ही उनके भाई ने मारपीट की है और इस मारपीट की घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे पर गुलमुरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। और पलामू से बड़ी खबर, जहां बिजली के तार के संपर्क में आने से एक ट्रक में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच चुके हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और ये घटना है मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा की। तो पलामू से बड़ी खबर, जहां बाल बाल बचा है ट्रक ड्राइवर और हाई टेंशन तार की चपेट में आने से इस ट्रक में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और राहत की बात यह है कि ड्राइवर और खलासी ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। रांची सिविल कोर्ट में फिजिकल सुनवाई की शुरुआत नहीं की जा सकी। दरअसल आज से व्यवहार न्यायालय के 1/4 कोर्ट में फिजिकल कोर्ट की शुरुआत होनी थी। फिजिकल सुनवाई को लेकर बार से जुड़े तमाम वकील और संबंधित मुवक्किल कोर्ट में पहुंचे भी थे, लेकिन हाई कोर्ट से निर्देश नहीं आने के कारण कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई ही हुई। कि अधिवक्ताओं का अटेंडेंस आज 100% रहा और वकील लोग भी भटकते रहे इधर से उधर, सभी निराश रहे क्योंकि 21 तारीख से आज फिजिकल कोर्ट चालू होने की बात हुई थी और ये बात अब नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, आखिर क्या मजबूरी हो गई, क्यों ऐसा एक आदेश निकाला गया है व्यवहार न्यायालय के द्वारा कि हाईकोर्ट का डायरेक्शन प्राप्त होने के बाद ही व्यवहार न्यायालय में फिजिकल कोर्ट चालू होगा। इधर पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में धान खरीद में हुए घोटाले की तफ्तीश जारी है। लिट्टीपाड़ा में हुए लाखों के लैंपस घोटाला और गबन की जांच के लिए रांची से सीआईडी की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान सीआईडी की टीम ने लैंपस कार्यालय का निरीक्षण किया और गोदाम का माप लिया। दरअसल लिट्टीपाड़ा लैंपस में हुए घोटाले को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। गबन का आरोपी हिरणपुर का शख्स। 35-17 जो केस है उसमें हाईकोर्ट के निर्देश पे कुछ बिंदुओं का अनुपालन करना है, जिसमें गोदाम का माप है, आंतरिक माप और बाहरी माप को उसका अनुपालन और भी बिंदु दिए गए हैं। वो हिरणपुर थाना के रहने वाले हैं। 56-17 में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, पूरी एविडेंस एकत्रित करेंगे, जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे साक्ष्य के अनुसार और हमारे वरीय पदाधिकारी एडीजी महोदय जो सीआईडी के हैं उनके निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजादी के 73 साल के बाद आखिरकार गोड्डा वासियों का सपना साकार हो गया। गोड्डा के रामनगर रेलवे स्टेशन पर जब मालगाड़ी पहुंची, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद थे और इस ऐतिहासिक पल का गवाह हर कोई बन रहा था। 73 साल बाद रामनगर स्टेशन पर आई ट्रेन। गोड्डा का रामनगर स्टेशन ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन गया। रेल की पटरियां इस इलाके को उन सभी दिशाओं से जोड़ रही हैं जिन्हें विकास का आयाम कहते हैं। जब मालगाड़ी की रफ्तार इस स्टेशन पर आकर धीमी हुई, इस इलाके के बच्चों के बीच तस्वीर उतारने को लेकर उत्सुकता देखी जा रही थी। यही नहीं, मालगाड़ी के रुकते ही रेल अधिकारियों को भी सेल्फी लेता देखा गया। गोड्डा वासियों के सपने को पूरा करने में सांसद निशिकांत दुबे का प्रयास भी खूब काम आया। निशिकांत दुबे ने ट्वीट के जरिए इस खुशी को साझा किया है। गोड्डा एक ऐसा इलाका जो आदिवासी बहुल होने के साथ पिछड़ी पायदान पर खड़ा अपनी प्रगति की आस में बाट जो रहा है। ऐसे में रेल मंत्रालय और सांसद का प्रयास इस पथरीली जमीन पर नई इबारतें लिख रहा है। अजित, न्यूज़ 18, गोड्डा। देवघर में 11वीं स्टेट झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की 3 कैटेगरी है। देवघर के डीसी, एसपी और झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खुशी है। यहाँ के बच्चों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिल रहा है जहाँ वो प्रैक्टिस करेंगे और आगे चलकर नेशनल और फिर इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये देवघर बाबा नगरी में
लगभग 450 लोग जो प्रतिभागी आए हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके बाद जोनल में जाएंगे। तो उन सभी के लिए हम और पुलिस अधीक्षक महोदय से शुभकामनाएं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रमोशन है शूटिंग को, शूटर्स आ रहे हैं, नए नए शूटर्स हमारे टीम के साथ इंक्लूड हो रहे हैं और आज देवघर में जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।